पीरियड का टाइम केवल निराशा नहीं है कि मेरी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, मुझे पीरियड्स आ गए। ये आपकी अगली साइकिल का, अगले बार के एग्स जो बनने वाले हैं उसकी शुरुआत है, एक नए रिक्रूटमेंट की शुरुआत है। तो पीरियड ही वो शुरुआत होती है जब आप बेबी प्लानिंग के लिए तैयारी चालू करते हो। तो पीरियड्स में क्या करना है जिससे कि इसका असर डायरेक्टली एग्स की क्वालिटी पर, आपके हार्मोन्स पर और आपके प्रजनन क्षमता पर पड़े। ऐसे कुछ जबरदस्त टिप्स हैं जिनके कुछ क्लिनिकल एंगल भी हैं। तो क्लिनिकल एंगल में चाहती हूँ आप जरूर समझें कि क्यों ऐसा करना चाहिए। इसके पीछे जो भी मैं टिप्स बता रही हूँ उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है साइंटिफिक, आप उसे जरूर समझें। और इस वीडियो को पूरा देखकर अपने पीरियड के टाइम से ही अपनी बेबी प्लानिंग की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। इससे क्या होगा? हार्मोन बैलेंस, बेस्ट क्वालिटी एग और आपकी साइकिल बहुत अच्छी रहेगी। एक तो साइकिल ज़रूर आपको ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन इससे आपकी पीरियड साइकिल भी रेगुलेट होगी। चलिए कुछ नया सीखते हैं, कुछ बेहतर सीखते हैं। वेलकम टू प्रीनास फर्टिलिटी केयर। पीरियड का फेज आपके बेबी प्लानिंग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? मोस्टली वुमन समझती है, अरे तो पीरियड से ब्लड फ्लो रहा, उसके बाद में बेबी प्लानिंग की तैयारी करूंगी। यहाँ आप गलत हो। यहाँ आपको अपने कॉन्सेप्ट ठीक करने हैं। तो ये वीडियो अपनी बाकी सहेलियों को भी आप शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें पता चले कि वो क्या गलती करती आ रही थी। आजकल आप टीवी में, एड्स में और इंटरनेट पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते होंगे कि फीमेल को पीरियड्स है, देन बहुत सारे स्नैक्स ला के देना, बहुत सारे ड्रिंक्स ला के देना, चॉकलेट्स ला के देना, कोल्ड ड्रिंक्स देना, उसको पैम्पर करना ताकि मूड स्टेबल हो। ये बहुत गलत है। आप इससे प्रभावित होने से बचिए, खुद को रोकिए। और क्या सही है पीरियड्स के लिए, जिससे आपके कंसीव नहीं भी अगर जिसको करना हो तो कम से कम साइकिल तो ठीक चाहिए ना, क्योंकि इसका असर तो आपके पूरे शरीर और दिमाग पर पड़ता है। हार्मोन्स खराब हो जाते हैं। तो बेबी प्लानिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है, आपको आना ही चाहिए कि पीरियड्स में क्या करना है। तो इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि पीरियड्स में जब यूट्रस एंडोमेट्रियम शेड करती है पुरानी वाली और एक नई बिगनिंग की तरफ बढ़ती है, तो हम उसकी मदद कर सकें। हम ऐसा कोई चीज़ ना करें जिससे यूट्राइन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाए वहाँ पर। दूसरा है इन्फेक्शन से बचना। तीसरा ये बात कि पीरियड के दूसरे तीसरे दिन से आपकी एग्स की तैयारी चालू हो जाती है, डेवलपमेंट। एक डोमिनेंट फॉलिकल निकलता है और वो डेवलप होने की फेज में चल देता है। तो यहाँ से आपको उस डोमिनेंट फॉलिकल की मदद करनी होगी ताकि वो एग अच्छी क्वालिटी का बने। तो पीरियड बहुत जरूरी है बाबा, बहुत ज्यादा। पूरा वीडियो को देखें, सीखें और इम्प्लीमेंट करें। नंबर 1 प्रिकॉशन है पीरियड्स का कि हैवी वर्कआउट्स एंड फिजिकल स्ट्रेन से बचें। लॉन्ग ऑफिस आवर्स हो, एक्सर्शन हो, कोई टूर हो, कोई ट्रिप हो या आपकी जिम वर्कआउट हो जो कि आप आवर्स लॉन्ग करते हैं, आपको उससे बचना है। सिंपल योगा, ब्रीथिंग और थोड़ी वॉक, यही एडवाइज्ड है। देखिए इसका क्लिनिकल एंगल, जो मेडिकल एंगल है वो मैं आपको समझाऊं कि जब आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, फिजिकली हाईली एक्टिव रहते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स भी, तो ये जो स्ट्रेन है, जो एक्सर्शन है, इससे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे तो एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस होगा तो जब लाइनिंग शेड हो रही है और नए टिश्यूज के डेवलपमेंट की तैयारी है, वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो आपकी अगली साइकिल की एंडोमेट्रियम थिन बन सकती है, यूट्राइन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। और हो सकता है कई कंडीशंस में कि फीमेल्स की ब्लीडिंग बहुत बढ़ जाती है और इतना ज़्यादा बॉडी से आयरन, कैल्शियम एंड न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है कि वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। पीरियड्स के दौरान कई तरह के पेन किलर हम ले लेते हैं कई बार, और कहा जाता है कि ये सेफ है, एक दिन में 2 या 3 टैबलेट आप ले सकते हो। तो अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होते हैं तो कोई भी नॉन स्टेरॉइड पेन किलर्स आपको नहीं खानी है। उसकी जगह जिंजर टी लीजिए, अजवाइन की चाय लीजिए, पपीता खा लीजिए, हॉट वाटर कॉम्प्रेस ले लीजिए, कैस्टर ऑयल का पैक लगा के हल्का मसाज कीजिए, थोड़ी गर्म पानी की बोतल से सिकाई कीजिए, थोड़ा पैदल चलिए, पेट के बल सो लीजिए। इतनी सारी रेमेडीज मैंने आपको बताई, इनसे आपको आराम होगा। आप पेन किलर पैच लगा सकती हैं, उसमें यूकेलिप्टस ऑयल, मेंथॉल वगैरह होता है, तो उससे थोड़ा सा वार्मथ मिलती है और यूट्रस को भी हीलिंग फील होता है। लेकिन टैबलेट्स खाना मैं मना करूंगी अगर आप बेबी प्लानिंग की तरफ जा रही है। इस समय ओमेगा 3 के सप्लीमेंट आप ले सकती हैं 2-3 दिन, उससे आपको पेन में आराम होगा। बॉडी में कुछ ऐसे एजेंट्स बनते हैं जो पेन इंप्रूव करते हैं, वो डाउन होंगे। पीरियड्स के टाइम अगर बेबी प्लानिंग की तैयारी है तो पीरियड्स के टाइम बॉडी को कूल मत होने दीजिए। नहाना है तो हल्के गुनगुने पानी से नहाइए। इवन
इन समर्स। ठंडा पानी नहीं यूज करना है आपको। समर्स में अक्सर हम ठंडे पानी से नहा लेते हैं, वो काम ना करें। अगर आपको पीरियड से बॉडी टेम्परेचर या गुनगुना जो आपको ठीक लगे वो उससे नहाइए, ठंडे से नहीं। इस समय ठंड का एक्सपोजर जो है वो आपके पीरियड के प्रोसेस को स्लो कर सकता है। इसके साथ कोई भी ऐसी ठंडी चीज भी नहीं खानी है। कोल्ड कॉफी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स लेना, ठंडी ठंडी चीज़ें खाना, ठंडी दही, ठंडी छाछ, फ्रीज किए हुए फ्रूट्स खा लेना, ठंडी चीज़ें आपको नहीं खानी है। ये यूट्रस को ठंडक प्रदान करेंगी और वो हमें अभी नहीं करना है। नॉर्मल फूड खाना है, जैसे गर्म खाना बना और उसको आपने फ्रेशली खा लिया। आप केसर मिल्क ले सकती हैं, हल्दी वाला दूध ले सकती हैं, जूसेस ले सकती हैं, जैसे चुकंदर तासीर में गर्म है, अनार, चुकंदर, गाजर का जूस आप ले सकती हैं। लेकिन ठंडी ठंडी चीज़ें और बहुत ज़्यादा कूलिंग टेंडेंसी की चीज़ें आप नहीं ले सकती। गोंद कतीरा भी हम 3 दिन पीरियड में पेशेंट को मना करते हैं। आपके खाने में आयरन और प्रोटीन भरपूर होना चाहिए, अदरवाइज एग क्वालिटी शुरू से ही डाउन हो जाएगी, उसकी माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जीज जो है वो डाउन हो जाएंगी। तो खाने में प्रोटीन होना चाहिए, दालें ज़रूर खानी है, बीन्स, छोले ज़रूर खाने हैं और वो गैस नहीं करेंगे अगर आप उनको प्रॉपर 8 घंटे भिगो के और स्टीम करके पका के खाएंगे तो। साथ ही आयरन के सोर्सेज अच्छे लेने, यानी कि चुकंदर, अनार आपको बराबर यूज करना है पीरियड डेज में, क्योंकि यही वो चीज है दवा के जगह पर जो आपके एग क्वालिटी को एक सुपर डुपर बूस्ट देती है। तो आप अनार चुकंदर का एक शॉट ले लीजिए, एक जूस ले लीजिए 100 ml 70 ml, या इसका सैलड आप खा लीजिए। क्योंकि आयरन प्रोटीन अगर आप कम कर देंगे तो पीरियड में जो लॉस बॉडी से हो रहा है इसकी पूर्ति नहीं होगी, बॉडी में कमी रहेगी, तो ओव्यूलेशन का गड़बड़ आपको आएगा ही आएगा। क्योंकि एग्स ठीक से डेवलप नहीं होंगे तो ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। तो ऐसे में गुड़, खजूर, चुकंदर, तिल के बीज, ये चीज़ें आप ज़रूर खाइए। अदरक अजवाइन की आप चाय ले सकते हैं। कई फूड ऐसे हैं जो इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जैसे शुगर और उससे बनी हुई चीज़ें, मैदे की बनी हुई चीज़ें, तली हुई चीज़ें। जैसे मन किया कि भाई दालें यूज़ करने को बताया था वीडियो में, तो चलो हम पकौड़ी बना लेते हैं। लेकिन अगर वो बाहर की है या घर के ही रीयूज्ड ऑयल की है तो ट्रांसफैट बहुत बढ़ गया उसमें। अब ये पकौड़ी जाके बॉडी में इन्फ्लेमेशन देगी, क्योंकि उसमें फैट जो है ना वो हेल्दी नहीं है। तो आप या तो एयर फ्राई करके खा लीजिए या चीला बनाकर खा लीजिए। क्रिस्प आने के लिए आप थोड़ा चावल का आटा मिला के उसको बना लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें मत खाइए। अब चाहे वो चिकन नगेट्स ही आप क्यों ना बना रहे हो, कोई भी फ्रोज़न फ्रूट नहीं खाना है। जैसे फ्रोज़न आता है हम उसकी थॉइंग करके और उसको हम फ्राई करते हैं, वो काम नहीं करना है। मूंग दाल का सूप, सब्जियों का सूप, ताज़ा घर का बना हुआ खाना, ये चीज़ें आप यूज़ कीजिए। मिलेट की चपाती यूज़ कीजिए, स्टीम्ड वेजिटेबल्स आप यूज़ कर सकती हैं। इस तरीके की चीज़ें आपको खानी है जो इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, बढ़ाती नहीं है। कुछ फर्टिलिटी बूस्टिंग प्रैक्टिस है पीरियड्स के लिए, टिप्स है कि इस दौरान आपको 3-3.5 लीटर पानी पीना चाहिए। जनरली हम 2.5-3 बोलते हैं, लेकिन पीरियड टाइम बोलते हैं कि 3 to 3.5 लीटर पानी, बिकॉज फ्लूइड लॉस भी बॉडी से होता है। आपकी जुबान सूखेगी, आप पीरियड्स में देखना आपकी टंग थोड़ी ड्राई हो जाएगी, तो यानी कि बॉडी को पानी की नीड ज्यादा है। सीड साइकिलिंग आप स्टार्ट कर सकते हो पीरियड के फर्स्ट डे से ही। फॉलिकुलर फेज का सीड आप शुरू कर सकते हो। जेंटल योगा कर सकते हो जिसमें कि बेंडिंग, जंपिंग, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। इमोशनल केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीरियड में अगर स्ट्रेस आता है, अच्छी डाइट नहीं मिलती है, तनाव बढ़ता है, तो हाइपोथैलेमस पर इसका असर पड़ता है और ये सीधे आपके ओव्यूलेशन को गड़बड़ कर देता है। इसलिए स्ट्रेस से बचे। पूरी नींद लीजिए। नींद लेने, ब्रीदिंग करने, अच्छा खाने से स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाता है अपने आप राइटिंग, जर्नलिंग कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा है। ये भी स्ट्रेस को दूर करने का एक बड़ा इजी सेफेस्ट तरीका है। कुछ इंपॉर्टेंट टी एंड जूसेस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हैं, आप उन्हें चेकआउट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।